फोकस हम करेंगे सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल पर। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। देखिए, ऐसा है कि हमारा शो तो सिंगल हेडर के दिन शाम को 7 बजे शुरू होता है, लेकिन हम दिन भर इतनी रिसर्च करते हैं, हम नंबर्स को देखते हैं, हम इतिहास को देखते हैं, और हमने बहुत ही भारी भरकम रिसर्च के बाद ये आंकड़े निकाले हैं विराट कोहली वर्सेस सुनील नरेन। भाई, आईपीएल में सुनील नरेन के सामने विराट कोहली को थोड़ा सा चैलेंजिंग मामला रहा है। 4 बार आउट हुए और 106 गेंदों का जो सैंपल साइज है रोहन, ठीक ठाक है, काफी बड़ा है, ना स्ट्राइक रेट ज्यादा है ना ही एवरेज, इसलिए रेड में है। तो आपकी ओर से हमें चाहिए सॉलिड एडवाइस विराट कोहली के लिए कि जब ऐसे आंकड़े हैं नरेन के सामने क्या करें। जी देखिए, विराट कोहली ने हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में T20 क्रिकेट में उन्होंने अपना गेम बदला है जी। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना गेम बदला है। स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी ऊपर है, जिस तरह से खेल रहे हैं, और ये एक हॉलमार्क होती है ग्रेट प्लेयर की कि वो अपना गेम बदलते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2008 में जो स्ट्राइक रेट था वो शायद अगर आप 105, 110, 115 के स्ट्राइक रेट से खेलते तो कहते थे कि बढ़िया है। 2016 में अगर आप 125 से स्ट्राइक रेट से खेलते तो कहते थे बढ़िया है। तो उनका करियर स्ट्राइक रेट पे आप नज़र मत डालिए, उनके स्ट्राइक रेट जो है पिछले 2-3 साल में वो स्ट्राइक रेट पे नज़र डालिए कि उन्होंने उस स्ट्राइक रेट को अडेप्ट किया है और बहुत बेहतरीन तरह से खेल रहे हैं। तो ग्रेट प्लेयर जो होते हैं ना, उनके मन में भी होगा। हम बात कर रहे थे कि अगर टीम में के मन में क्या होता है कि क्या इनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन कैसे रहा है। ग्रेट प्लेयर रहते हैं, वो भूलते नहीं है जी। उनको पता है कि किसके खिलाफ उन्होंने रन किए, किसके खिलाफ किसने उनको आउट किया है। और ग्रेट प्लेयर जो होते हैं वो चुनौती लेते हैं। वो नहीं सोचते कि यार ये सुनील नारायण आ रहा है, मेरे को थोड़ा दब के खेलना पड़ेगा। विराट के मन में होगा कि मुझे दिखाना है इसको जी कि Why am I a great player? Why am I an all-time great? मुझे इसको दिखाना है, इसको डोमिनेट करना है। तो I think he'll try and dominate him. भाई, बड़े प्लेयर बड़ा स्टेटमेंट देना चाहेंगे और विराट कोहली एक अलग तरह के जोन में आए हैं। हमने पिछले मैच के प्रेजेंटेशन में भी उनकी बातें सुनी, मुस्कुराते मुस्कुराते काफ़ी कुछ वो कहे जाते हैं। एक इंटेंट तो साफ नज़र आ रहा है, ऑब्वियस है, T20 वर्ल्ड कप वो जाना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये टीम अनाउंस हो जाएगी इंडिया की। सुनील नरेन हो सकता है कि क्योंकि ये आंकड़े हैं तो विराट कोहली के सामने पावर प्ले में शायद 2 ओवर उनसे कराई जाए। आइडियल अप्रोच क्या है? अटैक हिम स्ट्रेट फ्रॉम द वर्ड को, जैसे रोहन ने कहा, या फिर लंबी सोचे, लंबा खेलने की सोचे और सिंगल लेके ऑफ स्ट्राइक? देखिए, 2 तरीके हैं इसको जांचने के लिए। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, ये जो आंकड़े आपने दिखाए, स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं है, 4 बार आउट किए, इनको रन नहीं बना पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीम की परिस्थिति अगर अलग होती है, क्योंकि ये जो डिसमिसल हम लोग देख रहे हैं मनीष भाई, इसमें ये भी हो सकता है कि हम उनके बाकी ओपनर्स जो विराट के साथ बैटिंग कर रहे थे, मैच के दौरान जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद सुनील को लाया गया था, तो वहाँ पे उनकी मानसिकता यही थी कि इनको मैं रन बॉल खेलूं, सिंगल्स डबल्स करूं, उसके बाद लास्ट में जाके कैपिटलाइज करूं। जो विराट कोहली की खेल है, बचपन से हमने उनको देखा है कि इसी तरह वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं। और आज ये देखने वाली चीज़ होगी कि अगर तेज़ गेंदबाजों के विरुद्ध अगर रन बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद सुनील नारायण तो पिटाई पड़ेगी। और मैंने इनसे बात भी की थी 2018 में, जब मैं किंग्स 11 पंजाब में था, तो इनके साथ जब मैच हुई थी यहाँ पे चिन्ना स्वामी में, तो मैं वो समय निकाल के, मेरी आदत है पूछना, इनको भी पता है बचपन से मुझे आज इस जगह पहुंचा। नहीं, मनी से एक चीज बाद में पूछनी है, लेकिन आप मनी पॉइंट फिनिश कर लो फिर पूछो। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छा करते हैं ना, कंसिस्टेंटली जो रन बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेरी आदत सी है कि बार बार पूछते रहने के लिए, क्या तेरा माइंडसेट चलता है, क्या नहीं चलता है। तो उन्होंने ये बताया था मुझे कि ऑपोजिशन के जो बेस्ट बॉलर होते हैं ना, मैं उसको मारने को देखता हूँ। मेरी मानसिकता ये रहती है, माइंडसेट हमेशा, इसीलिए वो सफल होते हैं। इसीलिए जो स्टेप आउट करके आप देख रहे थे लास्ट मैच में, वो स्विंग को नेगोशिएट करके वो मार रहे थे ना, इसी के लिए मार रहे थे। वो दिखा रहे थे बॉलर को कि मैं तुझे मारने आया हूँ, तू अगर मेरा एज एक बार लेके गया कोई बात नहीं, बिल्कुल मौका मैंने दिया था, तूने लिया नहीं, उसके बाद अब मैं निकल के तुझे मार के दिखाता हूँ। उन्होंने करके दिखाया। 4 डिसमिसल में से 3 बार वो बोल्ड हुए हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि शायद वो क्रीज के अंदर खेलते हुए बोल्ड हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा, डाउन द ट्रैक आकर अटैकिंग अप्रोच एक ऑप्शन हो सकता है विराट के लिए, क्योंकि टेक्निकली तो बेस्ट बैट्समैन ऑन द प्लैनेट है वो। जी देखिए, ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज है जो मेरिट ऑफ द बॉल खेलते हैं, तो ज़्यादातर प्री डिटर्मिन्ड शॉट नहीं खेलेंगे। हमने देखा है कि T20 क्रिकेट में भी जब काफ़ी लोग
रैम्प शॉट, रिवर्स स्वीप, ये सब नहीं। विराट कोहली के पास इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है कि वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट खेल के भी उनका जो स्ट्राइक रेट है पिछले 1-2 साल में वो 140 के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्री डिटर्मिन्ड शॉट खेलेंगे। He'll play on the merit of the ball. अगर मौका मिलेगा डाउन द ट्रैक जाने का और प्लेइंग विद द टर्न, अगेंस्ट द टर्न, हवा में, अलोंग द ग्राउंड, जो सही चीज है वो कर लेंगे वहाँ। रोहन भाई के साथ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो आपने ये प्रश्न किया ना, 3 बार बोल्ड हुए हैं। बोल्ड होने का कारण ये भी हो सकता है कि उनको रीड नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा कैरम बॉल है, उसी एक्शन में वो अंदर भी मारते हैं और आजकल वो पीछे हाथ लेके आते हैं। क्योंकि 4 साल हम लोग एक साथ थे भाई भैया के साथ केकेआर में, तो हमने करीब से देखा है उनको। तब तो विकेट और स्पिन कर रही थी, तो उसमें तो कोई मतलब चांस ही नहीं था रीड नहीं। और आजकल क्या सुनील नारायण आजकल क्या करते हैं, वो बॉल पीछे क्यों पकड़ते, कि वो ज्यादा टर्न नहीं करते, वो स्विंग बॉलर बन गए, इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं ज्यादा। तो उनकी 4 स्टेप से आते हैं, लेकिन ये भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, वो सब होता है, लेकिन ज्यादातर आर्म बॉल आउट स्विंग कर लेते हैं। तो वो दिखाते नहीं है कि सीम किस तरह है, किस तरह उन्होंने सीम को पकड़ा है, तो बल्लेबाज को दिखाई नहीं देता। तो फिर आके वो उनका एक्शन भी रीमॉडल हो गया है जी। तो इसीलिए ज्यादा सीम करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग। ये मामला तो दिलचस्प है। विराट कोहली बना सुनील नारायण, लेकिन रोहन गावस्कर और मनोज तिवारी ने बिल्कुल परत दर परत हर लेयर को टटोलते हुए बताई हमें सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।